अखिलेश का सेनापति प्लान केंद्र बिंदु। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु। और यूपी की राजनीति में इस वक्त सपा में प्रसपा का विलय केंद्र बिंदु है। मैनपुरी लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक बाद शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी का सपा में विलय कर दिया। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ सपा का झंडा थामकर सपा को नए सिरे से मजबूत करने का ऐलान कर दिया। इसे 2024 को लेकर नई रणनीति की शुरुआत माना जा रहा है। आखिर अखिलेश चाचा शिवपाल के साथ क्या नया करने वाले हैं और शिवपाल के लिए क्या उनका गिफ्ट प्लान? आज केंद्र बिंदु में इसी मुद्दे पर बात होगी। बने रहिए मेरे साथ। अखिलेश का सेनापति प्लान केंद्र बिंदु। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 दिन के भीतर दूसरी बार दोहराया है कि वो चाचा शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। लेकिन अब तक ये सस्पेंस है कि ये जिम्मेदारी होगी क्या। ये साफ नहीं है राज्य संगठन में शिवपाल को किस बड़ी भूमिका में लाया जाएगा या विधानसभा के भीतर उनका कद ऊंचा होगा। लेकिन एक इशारा जो है वो साफ है कि चाचा पर अखिलेश का भरोसा काफी मजबूत हो चुका है और सपा में प्रसपा के विलय के बाद अब दोनों मिलकर 2024 के चुनाव के लिए एक मारक रणनीति तैयार करेंगे। आखिर नई सेना तो तैयार करने का सेनापति प्लान क्या होगा? आज केंद्र बिंदु में आज पूरा विश्लेषण देखने वाले हैं। चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। हम तो एक हो गए, बताओ हो गए। जब हम एक हो गए हैं, अब हमारी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी और साइकिल का झंडा लगेगा। शिवपाल ने थामा सपा का परचम। महाविजय के बाद प्रसपा का सपा में महाविलय। शिवपाल के लिए अखिलेश की विशेष योजना। चाचा हमारे साथ आए हैं, उनका दल विलय हो गया है, उन्हें भी जिम्मेदारी मिलेगी। समाजवादी राजनीति का चाचा भतीजा चैप्टर। अब झंडा गाड़ी से नहीं उतरेगा। गाड़ी से समाजवादी पार्टी का झंडा ही रहेगा। देखिए, तेज रफ्तार से अभी दौड़ी और दौड़ती रहेगी। शिवपाल पर भाजपा के चुभते तीर। शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कितने प्रयास उन्होंने किए। भारतीय जनता पार्टी ने न उनको शामिल किया, न टिकट दिया। यही चुनाव में टिकट मैनपुरी लोकसभा से मांग रहे थे, उपचुनाव में मैनपुरी से भी उनको टिकट नहीं दिया। चाचा पर तीखे हमले पर अखिलेश का पलटवार। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकती। शिवपाल के नाम होगा बड़ा ऐलान। अखिलेश का सेनापति प्लान केंद्र बिंदु।
चुनावी राजनीति में दोस्ती और अदावत की खासी अहमियत होती है। हर नेता की हैसियत इस बात से तय होती है कि उसके पीछे कितने वोट हैं। मैनपुरी में सपा की जीत के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि जसवंत नगर के अपने गढ़ में आज भी शिवपाल यादव का डंका बजता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई सिर्फ कुछ सीटों तक तो सीमित है नहीं। इसमें दो तरीके की रणनीति पर सबसे ज्यादा दांव चला जाएगा। एक दांव लोकप्रिय और दमदार चेहरे को उम्मीदवार बनाने का होगा, तो दूसरा जाति जमात के समीकरण की राजनीति का होगा। शिवपाल और अखिलेश के बीच इन दोनों मुद्दों पर गहरा मंथन होने की चर्चा है। ये एक तस्वीर यूपी की सियासत के केंद्र बिंदु में है। समाजवादी राजनीति में पिछले 6 बरस की ये सबसे दमदार तस्वीर। अखिलेश और शिवपाल मिलकर समाजवादी पार्टी के झंडे को थामे खड़े हैं। दोनों ने इस झंडे को 2 अलग-अलग छोर से थाम रखा है। कुछ दिन पहले तक अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की राजनीति समाजवादी विचारधारा के 2 अलग छोर पर खड़ी थी, लेकिन अब इसका महामिलन हो चुका है और इसकी बुनियाद बनी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव की महाविजय, जहां अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल यादव ने जमकर पसीना बहाया और पार्टी को जीत की दहलीज पर पहुंचाकर ही दम लिया। इस साझा ताकत का नतीजा डिंपल यादव की जीत के रूप में सामने आया और इसके ठीक बाद सामने आई वो तस्वीर जो आते ही केंद्र बिंदु में छा गई। नहीं, चाचा हमारे साथ आए हैं, उनका दल विलय हो गया है, उन्हें भी जिम्मेदारी मिलेगी। पूरी तरह और हम एक हैं। नेताजी की श्रद्धांजलि आज पूरी हो गई। 2016 में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच खींचतान की शुरुआत हुई थी। उसके बाद शिवपाल ने अलग पार्टी बनाई, फिर अलग मोर्चा बनाने की कोशिश की। फिर इस साल के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ वापस तो आए, लेकिन दिल में टीस बनी रही। चुनाव में करारी हार के लिए शिवपाल ने अखिलेश यादव को बार बार जिम्मेदार ठहराया, लेकिन वो दौर अब बीत चुका है। नए दौर में दोनों साथ हैं और अब चाचा शिवपाल अखिलेश यादव को छोटे नेताजी भी घोषित कर चुके हैं। और जिस तरीके से हमको यहाँ की जनता छोटे मुख्यमंत्री कहती थी, अब अखिलेश को छोटे नेताजी हमने स्वीकार कर लिया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की चुनौतियों ने राजनीतिक तौर से टूटे परिवार को एक कर दिया। भतीजे ने रूठे चाचा को मनाया तो चाचा ने बहू को विजय का आशीर्वाद दिया, और जब जीत की घड़ी आई तो सबसे पहला फैसला समाजवादी पार्टी में प्रसपा के विलय का लिया गया। इस खास मौके पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का खास संदेश दिया गया। राय थी जी, मांग भी थी, एक हो जाओ, तो आज हम दोनों लोग एक हो गए। सही समय का इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल सही समय से, और यहाँ की जनता ने बड़ी जीत करा दी। तो ये 2024 के साथ संदेश आता है क्या? साथ संदेश आता है आप 2024 में भी एक होकर के ही चुनाव लड़ेंगे। तो आज से शिवपाल यादव की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। हाँ, आज से समाजवादी जनता जानना चाहती है कि चाचा को कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं। चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। राजनीति में समय की सुई को पीछे करने का कोई तरीका होता तो ये देखना बेहद दिलचस्प होता कि चाचा और भतीजे के बीच जुबानी जंग में कितने अध्याय गुजरे। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। फिलवक्त यही माहौल है। चाचा ने भतीजे और बहू की राह आसान कर दी और अब भतीजे अखिलेश ने यह ऐलान किया है कि पार्टी में चाचा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। चाचा के आने से मजबूती समाजवादी पार्टी की कितनी बढ़ी है? इसमें राजनीति में कोई मेजरमेंट कैसे करेंगे, लेकिन 24 में जब ज़्यादा सीटें दिखाई देंगी तो आप अपने आप अनुमान लगा लेंगे इस बात। अखिलेश शिवपाल सिंह यादव को कौन सा बड़ा पद देने वाले हैं ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इशारे को समझा जा सकता है। अखिलेश यादव ने सैफई में जिस तरीके से बड़ा संदेश दिया
उससे साफ हो जाता है कि शिवपाल यादव को सम्मानजनक पद मिलने वाला है। इसी के साथ ही 2024 की रणनीति बनाने में भी शिवपाल यादव की अहम और बड़ी भूमिका होने वाली है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी ने साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत न किया हो। तो मुझे नहीं लगता है कि मैनपुरी के चुनाव के परिणाम को अखिलेश और शिवपाल के मिलन के परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए। वो केवल और केवल मुलायम सिंह जी के प्रति भावनाओं की श्रद्धांजलि थी और इसको इसी आधार पर देखा जाना चाहिए। ये चर्चा भी तेज रही है कि अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल को जीत दिलाने की रणनीति चाचा की सलाह पर बनाई। शिवपाल ने जिस तरह से यहां प्रचार को आगे बढ़ाने को कहा, अखिलेश और डिंपल भी उसी राह पर चले। यानी अखिलेश ने चाचा शिवपाल के मन का सारा मलाल फिलहाल दूर कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीते दिनों की चाहे जो भी खटास रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में अब मैं चाचा को नाराज नहीं होने दूंगा। ये है कि समाजवादी पार्टी में जो एक मजबूती की अपेक्षा राजनीतिक लोगों द्वारा की जा रही थी, वो धीरे धीरे करके आना शुरू हो सकती है, क्योंकि जहां अखिलेश के पास लीडरशिप है, पार्टी का नियंत्रण है, सत्ता में रहने का एक लंबा अनुभव है, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वहीं शिवपाल के पास संगठन के ऊपर पकड़, प्रदेश की पूरी जानकारी और एक उनका अपना कार्य करने का आक्रामक तरीका है। समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलती है। देखिए, 2 तरीके हैं देखने के, और जब ये मजबूत होंगे और भी ऑपोजिशन के साथ जुड़ेगा तब वो चुनौती बन पाएगी। क्योंकि आज की जो स्थिति है, अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के साथ हो जाने से एक अब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी जो भाजपा को भी मौका मिलता था कहने का, इसका फ़ायदा उठाने का कि अरे भाई चाचा भतीजे एक नहीं हो पाते तो फिर ये लड़ेंगे क्या, अखिलेश यादव क्या लड़ेंगे। तो उस एक्सटेंट तक मजबूती मिलती है समाजवादी पार्टी को। चाचा शिवपाल यादव की बात करें तो चाचा शिवपाल यादव के पास संगठन का लंबा अनुभव है। कई बार समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत, कारगर जीत के पीछे शिवपाल यादव की रणनीति सामने आई है। बात अगर अखिलेश यादव की करें तो वो युवा पीढ़ी की अगुवाई करते हैं, वहीं उनके चाचा शिवपाल यादव पुरानी पीढ़ी की अगुवाई करते हैं। अब 2024 में दोनों मिलकर उन तमाम फार्मूलों का प्रयोग करते हुए नजर आने वाले हैं, या फिर ये कहें कि वो नजर आएंगे जो मुलायम सिंह यादव के समय कारगर सिद्ध हुए थे और समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। मैनपुरी में अखिलेश के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती थी, यानी कब्जा पहले से था, सिर्फ उसे कायम रखना था। ऊपर से सीट मुलायम सिंह यादव की विरासत से जुड़ी हुई थी और लोगों में सहानुभूति की भावना भी आसमान पर थी। यही वजह है कि मैनपुरी की जीत के बाद अब 2014 के चुनाव की राह पर हर अगला कदम कई मुश्किलों से भरा होगा। अखिलेश को यह साबित करके दिखाना होगा कि सिर्फ मैनपुरी ही नहीं, पूरे राज्य में वो इसी तरह की रणनीति से भाजपा और दूसरे विरोधियों को पीछे छोड़ने की ताकत रखते हैं। चाचा और भतीजे की एकता के बाद सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर नए बदलाव का सपा की चुनावी रणनीति पर क्या असर होगा। 2024 ज्यादा दूर नहीं और यूपी की सभी 80 सीटों पर इस बार भीषण लड़ाई होने वाली है। एक एक वोट के लिए अभी से बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी की तूफानी तैयारी को देखते हुए सपा, बसपा सहित तमाम दल अलर्ट है। ऐसे में आखिर भतीजे अखिलेश को चाचा शिवपाल का कौन सा विजय मंत्र मिलने वाला है, ये सवाल भी केंद्र बिंदु में है। 2024 का मुकाबला जबरदस्त होगा। यूपी में 80 लोकसभा सीटों का ये मुकाबला अगले आम चुनाव में केंद्र बिंदु में रहने वाला है। इस चुनाव को जीतने के लिए सपा भाजपा को मजबूत चुनौती देने की बात कह रही है। ऐलान है कि अगर भाजपा को उत्तर प्रदेश में कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ सपा के बस की ही बात है। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि नेता चाचा तो केवल पेंडुलम बन के रह गए हैं और उन्होंने कहा कि ये पेंडुलम बन के रह गए कि इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर, इनका भरोसा नहीं कहाँ रहते हैं। हालांकि हम और आप
सब लोग पेंडुलम नहीं समझ पाए। मैंने कहा कि पेंडुलम का उदाहरण झूला है, और देख लेना चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अभी तक एक लोकसभा चुनाव लड़ा है, और वो लोकसभा चुनाव है 2019 का। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई थीं। वहीं समाजवादी पार्टी ने जिस बसपा से गठबंधन किया था उसको जस्ट दोगुनी यानी 10 सीटों पर विजयश्री हासिल हुई। बसपा से गठबंधन करने का फैसला भी अखिलेश यादव का था, और जब सीटें कम आईं तो अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल खड़े हुए। और अब 2024 में आने वाले आम चुनाव को लेकर अखिलेश यादव नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, और इसको लेकर सभी की नज़रें अब अखिलेश यादव पर हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो मैनपुरी का चुनाव हुआ है वो एक सबक है, और इसका सीधा मतलब ये है कि पार्टी का कार्यकर्ता और आम जनता ये चाहती है कि ये परिवार एकजुट है। मैनपुरी का जो चुनाव परिणाम आया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस परिवार ने जन भावनाओं के अनुकूल आचरण किया है, और मैं समझता हूँ भविष्य में भी समाजवादी पार्टी की सेहत के लिए यही ठीक है कि परिवार मिलकर के काम करें। देखिए, अखिलेश यादव जी जिस प्रकार की व्यक्तिगत राजनीति करते आए हैं और ऐसा दिखाई देता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बहुत जल्दबाजी में हैं इसका विश्लेषण करने में। निश्चित रूप से जिस प्रकार की राजनीति शिवपाल जी की है, पल पल में बदलती रहती है, पेंडुलम की तरह व्यवहार करती है, तो अभी इसको स्थिर होने में मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी होगी कोई इस पर निर्णय पर पहुंचने। अखिलेश के साथ अब चाचा शिवपाल यादव हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश इस बार शिवपाल को भरोसे में लेकर ही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति का खाका तैयार करेंगे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में गठबंधन का फॉर्मूला फेल होने के बाद अगले आम चुनाव में अखिलेश के सामने 2 ही रास्ते होंगे। पहला ये कि वो कोई नया फॉर्मूला तैयार करें, और दूसरा ये कि किसी पुराने फॉर्मूले को फिर से आजमाएं। इस राह की चुनौती दूर करने के लिए शिवपाल क्या करेंगे, इस पर भी चर्चा सरगर्म है। देखिए, चाचा की अपनी इंडिविजुअल पॉलिटिकल हैसियत उन्होंने दिखा दी हो एक सीट पे लड़ करके, लेकिन ये जो उनकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है उसकी अखिलेश को बड़ी ज़रूरत थी, बिकॉज अखिलेश में ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी नहीं दिखती है, और अखिलेश में उस तरीके का लड़ने का जज्बा नहीं दिखता है जो चाचा में है। अब ये मान के चला जब जा रहा है कि चाचा सिंसियरली भतीजे के साथ आ गए हैं और दोनों मिल के लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव के लिए ये ज़रूरी है कि वो उदारता दिखाएं और इसमें कोई शर्म ना समझें कि वो चाचा को इन्वॉल्व कर रहे हैं आगे की रणनीति तय करने में। आपने क्रिकेट के मैदान में अक्सर देखा होगा कि मुकाबले से बाहर खड़े खिलाड़ी इस बात का दावा करते हैं कि यदि उनकी राय मान ली जाए तो पसंदीदा टीम की जीत तय है। अब इसे शिवपाल यादव से जोड़ें तो साल 2019 से लेकर 2022 तक वो अखिलेश यादव की रणनीति पर सवालों की बौछार करते रहे, लेकिन 2024 की रणनीति कमान में वो अब खुद शामिल होंगे। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर चाचा शिवपाल अखिलेश यादव को कौन सा विजय मारक मंत्र देते हैं। और सपा और प्रसपा का विलय हो गया, विलय है, और आगे आपको जिम्मेदारी भी मिलेगी चाचा को, और आप आगे देखेंगे दोनों मिलके काम करेंगे। और देखिए 22 में दोनों लोग मिल के लड़े थे, याद होगा। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे ही शिवपाल जी चुनाव लड़े हैं, कोई नई बात नहीं है। मैनपुरी का चुनाव जो जीते हैं वो नेताजी के सिंपैथी पे जीते हैं। नेताजी के निधन के नाते 5 साल के लिए वहाँ की जनता ने उनको वोट दिया था। बीच में नेताजी का निधन हो गया तो उसी का श्रेय मिला, और नहीं तो आप नेताजी के ही विषय में सोच लीजिए कि 2014 के चुनाव में नेताजी 2.5 लाख से जीते। जब 2019 का चुनाव आता है, बसपा से गठबंधन भी होता है, तब मात्र 90,000 वोट से जीते। शिवपाल यादव भले ही भतीजे अखिलेश से नाराजगी के दौर में उन पर बार बार निशाना साधते रहे हों, यहां तक कह चुके हों कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार की वजह अखिलेश के बचकाने फैसले थे, लेकिन अब जबकि शिवपाल भतीजे के साथ आ चुके हैं तो उन्हें यह साबित करना होगा
कि उनके पास अनुभव का ऐसा खजाना है जो समाजवादी पार्टी को जीत दिला सकता है। शिवपाल को यह भी साबित करना होगा कि अगर समाजवादी पार्टी उनकी सलाह से चलती है तो बड़ी चुनावी कामयाबी हासिल कर पाना कतई मुश्किल नहीं होगा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जब मायावती जी और अखिलेश जी और उनके साथ शिवपाल जी थे ही, ये सब लोग मिल करके थे, तब कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और 2024 में हम सभी 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी में संगठन से कम परिवार पर ज़्यादा केंद्रित रहता है, तो वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बड़ा परिवर्तन होगा। अखिलेश जी और शिवपाल जी चाहे अलग रहें चाहे साथ रहें, चुनाव में वो साथ रहते आए थे, चुनाव में वो आगे भी साथ रहेंगे। वो अलग अलग रहकर राजनीति नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई वैचारिक आधार नहीं है, वो परिवार पर आधारित दल है और ये ऐसे ही चलेंगे। 2024 के चुनाव में भाजपा का दावा 80 में से 80 सीटें जीतने का है। पार्टी के दिग्गज इसमें महीनों पहले से ही जुट चुके हैं। संगठन की बैठकों का सिलसिला भी लंबे वक्त से चल रहा है। बूथ स्तर की रणनीति पर अमल भी शुरू है, जिसकी निकाय चुनाव में बड़ी प्रैक्टिस की तैयारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी ये साबित करके दिखाना होगा कि भाजपा के मुकाबले उसकी तैयारियां कमतर नहीं और उसके पास लोगों के भरोसे की इतनी बड़ी पूंजी है कि भाजपा की तमाम रणनीति इसके आगे फेल हो सकती है। देखिए, निश्चित रूप से कम से कम इतना तो ज़रूर हुआ है कि ये एस्टेब्लिश हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अब आने वाले कुछ सालों की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सिमटेगी। और जिस तरह से चुनाव जीता है मैनपुरी का, अब वो बताता है कि बीजेपी के बाद जो पार्टी को जनता स्वीकार कर रही है वो समाजवादी पार्टी, तो जाहिर सी बात एक चुनौती है समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए। अखिलेश के सामने ये निर्णय लेना होगा कि वे शिवपाल को तो एक सम्मानजनक स्थान दे सकते हैं, हो सकता है पार्टी में उन्हें एक पद भी मिले, लेकिन क्या वो लोग जो कि वैचारिक, राजनीतिक और अन्य कारणों से शिवपाल के साथ सपा में गए थे, क्या उनको भी वो सपा में अकोमोडेट करेंगे, उनको वो स्थान देंगे? क्या शिवपाल के जो लॉयल लोग हैं, क्या उनको आगामी चुनाव में टिकट मिलेगा? समाजवादी राजनीति के सफर में दो पीढ़ियों की सोच का अंतर तो सबने देखा। अब अखिलेश और शिवपाल को ये साबित करना होगा कि उम्र के तकाजे और सोच में आपसी सामंजस्य बिठाने में कोई दिक्कत नहीं और मिलकर चलने का मतलब हर कदम पर साथ मिलकर हर चुनौती से लोहा लेना होता है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी परिवारवाद और वंशवाद के आरोप लगाती रही है और इस बार भी इन आरोपों के बौछार होने तय है। अब अखिलेश यादव के सामने इन आरोपों से निकलना बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर जगह मैनपुरी जैसी जमीन नहीं होगी जहां समाजवादी परिवार की जड़ें पूरी तरह से मजबूत रही हैं। शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश का बार बार बड़ी जिम्मेदारी का बात कहना यह साफ कर रहा है कि प्रसपा के सपा में विलय से पहले ही चाचा भतीजे के बीच बड़े मुद्दे पर बात साफ हो चुकी है। ऐसी चर्चा तेज है कि शिवपाल यादव को प्रदेश संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये मुमकिन है कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अपनी जो भूमिका है उसे और बढ़ाएं, क्योंकि अगली सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है। चाचा हमारे साथ आए हैं, उनका दल विलय हो गया है, उन्हें भी जिम्मेदारी मिलेगी। शिवपाल यादव के लिए पार्टी में नई जिम्मेदारी का ऐलान जल्द करने का अखिलेश बार बार इशारा कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी क्या होगी इस पर अटकलें तेज हैं। इससे जुड़ी संभावनाओं की चर्चा में जो बातें लगातार दोहराई जा रही हैं, उसके मुताबिक शिवपाल को राज्य स्तर पर सपा के संगठन की मजबूत जिम्मेदारी दी जा सकती है। राज्य स्तर की रणनीति तैयार करने में शिवपाल की अहम भूमिका तय हो सकती है। अखिलेश राज्य के साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में पहले से ज्यादा सक्रिय हों और भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के मोर्चे का सबसे मजबूत चेहरा बने, ऐसी सूरत बन सकती है। लोकसभा चुनाव की अपनी रणनीति को लेकर अखिलेश यादव ने जो बातें साफ की हैं,
इससे उसके मजबूत संकेत मिल रहे हैं। उम्मीद है कि इसी तरह दल साथ आएंगे। हम लोग समय समय पे जो देश के बड़े नेता हैं, जिसमें ममता बनर्जी जी हैं, केसीआर साहब हैं मुख्यमंत्री, ये प्रयास करते रहे हैं एकजुट होने के लिए। नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी प्रयास करते रहे। कोई न कोई रास्ता निकलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये जो बड़े बड़े नेता प्रयास कर रहे हैं वो सफल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान बहुत कुछ कहता है। अखिलेश राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी मोर्चे की भूमिका को लेकर जिन नेताओं के नाम ले रहे हैं, वो सब के सब अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं और आपस में मिलकर भाजपा विरोध के लिए अहम रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इन सबकी सपा अध्यक्ष अखिलेश से करीबी है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद राष्ट्रीय राजनीति में उनकी खाली जगह को भरने में अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका हो सकती है। यही वजह है कि विपक्षी दलों के तमाम नेता अखिलेश के साथ भाजपा को घेरने पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। लोगों को तो जो करना है वहाँ कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सब जगह का हो, तो हम लोग सब एकजुट होंगे। इसी के प्रयास में जब हो जाएगा तो बहुत आगे देश आगे बढ़ेगा। वहीं अखिलेश का कद मुलायम की तरह का हो, इसके लिए खुद शिवपाल यादव अखिलेश को छोटे नेताजी घोषित कर चुके हैं। और जिस तरीके से हमको यहाँ की जनता छोटे मुख्यमंत्री कहती थी। इसी के साथ केंद्र बिंदु में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।